अरनिया शूट आउट। चकहरनी में आपको याद होगा पिछले दिनों एक गोलीकांड हुआ था, जिस गोलीकांड में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और उस गोलीकांड में जख्मी हुए एक तीसरे आदमी की मौत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में हुई थी। हालांकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स ने बड़ी कोशिश की थी उनकी जान बचाने की, लेकिन 2 दिन के बाद उनकी भी मौत हो गई। जिन 3 लोगों की मौत हुई उनमें बाबर अली, जिनके खिलाफ लगभग 19 के करीब एफआईआर अलग अलग थानों में हैं, उनके भाई साबिर अली जिनके खिलाफ 3 एफआईआर्स हैं, और उनके साथ में उन्हीं के एक और रिश्तेदार का बेटा आरिफ चौधरी भी था जो इस गोलीकांड में मारा गया। इन तीनों की मौत हुई और इन तीनों की मौत के बाद हमने आपको उसी दिन शाम को ये बताया था कि इस गोलीकांड में 2 पुलिसकर्मी इन्वॉल्व हैं। उन 2 पुलिसकर्मियों की तलाश की जा रही है और जब भी वो गिरफ्तार होंगे तो इस गोलीकांड के पीछे कारण क्या है, गोली क्यों चलाई गई और क्या कुछ वहां पर हुआ, उन सारे तथ्यों से पर्दा उठेगा। अब इस समय जो जानकारी हमारे पास है वो कल एसएसपी जम्मू चंदन कोहली ने डिटेल्ड सारी की सारी जो है वो अलग अलग चैनलों के रिपोर्टर्स के साथ शेयर की और उन्होंने उसमें बताया कि 2 पुलिसकर्मी, जिनमें एक ऑलरेडी डिसमिस्ड है, और वो लोग इस हत्याकांड में जो है वो लोग शामिल थे। उन्हें वो 5 नवंबर 2021 से भाग रहे थे और पुलिस उनका पीछा कर रही थी, और अब 5 नवंबर के बाद कल जाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार उन्हें एक कठुआ के गांव से किया गया है। उनका नाम सद्दीक चौधरी और भूपिंदर सिंह। सद्दीक चौधरी ऑलरेडी सस्पेंड हुआ था, लेकिन पुलिस ने यह बताया है कि उसे डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस 2019 में कर दिया गया था। सिंह, जो भूपिंदर सिंह है, वो उन्होंने अपनी सर्विस राइफल का इस्तेमाल किया और उन्हीं की सर्विस राइफल से गोली चली और जिस गोली के चलने के बाद 3 लोगों की मौत हुई है और एक व्यक्ति इन लोगों के साथ और था, चौथा, जिसका नाम प्रवीण कुमार है। सिर्फ वो बचे हैं, बाकी तीनों लोगों की मौत हो गई है। नवंबर 5 को एक घटनाक्रम होता है। इस घटनाक्रम में 4 लोगों को गोलियां लगती हैं। 2 लोगों की मौत मौके पर होती है, साबिर अली की, साबिर चौधरी और आरिफ चौधरी की। उसके बाद बाबर चौधरी अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल पहुंचने के बाद उनकी मौत भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में होती है। इंसिडेंट के बाद ये लोग भाग गए वहां से। पुलिस ने एक एफआईआर 77/2021 अंडर सेक्शन 302, 307, 3/25, 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस स्टेशन अरनिया में लगाई और उसके बाद एक एसआई सिट बनाई गई, जिस सिट को हेड कर रहे थे एसपी हेडक्वार्टर्स जम्मू रमनीश गुप्ता। उस सिट ने पड़ताल करनी शुरू की और 8 नवंबर को एक इंफॉर्मेशन मिली कि सिद्दीक चौधरी की जो धर्मपत्नी है जाना बीबी, उन्होंने वेपन जो है छुपा कर रखा है। उसके बाद उनको थाने लाया गया और उनसे पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद उन्होंने माना कि उन्होंने जो है वेपन छुपाया है और उस हाइड आउट पर ले गई और वहां से वेपन रिकवर हुआ और तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज के मुकम्मल करने के बाद वेपन रिकवर किया गया। उसके बाद कल की बात है, सुबह इंफॉर्मेशन सिट को ये मिली कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को एक इंफॉर्मेशन मिली। 3 टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की गई एसडीओपी आरएसपुरा शबीर खान की निगरानी में। एक टीम एसएचओ अरनिया हरजीत सिंह की, दूसरी टीम एसएचओ आरएसपुरा जयपाल शर्मा की और तीसरी टीम एसएचओ मीरा साहब सुल्तान मिर्जा की, जिन्होंने इस एक्यूज को कठुआ, दोनों एक्यूज को कठुआ के बाहरी इलाकों में एक गांव से गिरफ्तार किया और उनके साथ में एक और उनका साथी जिसने उनको छुपा के रखा था उसको भी गिरफ्तार किया गया। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उसमें सद्दीक चौधरी, नसीब अली के पुत्र अरनिया के रहने वाले, भूपिंदर सिंह अमरीक सिंह के पुत्र आरसपुरा के रहने वाले, ये दोनों पुलिसकर्मी हैं और ये दोनों जो हैं इस मामले में एक्यूज हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि एक पुलिसकर्मी डिसमिस किया गया है, ये जम्मू कश्मीर पुलिस ने कल कहा, और दूसरा पुलिसकर्मी सर्विंग था। अभी पुलिस ने गुलाबुद्दीन जो मरीद अली के बेटे हैं उन्हें भी सरोर सांबा से गिरफ्तार किया गया है। उनके ऊपर इल्जाम यह है कि उन्होंने इन्हें शरण दी थी, उन्होंने इन्हें छुपा के रखा था। इनको गिरफ्तार करने के बाद एक रिवॉल्वर 10 कार्ट्रिजेस के साथ भूपिंदर सिंह से रिकवर की गई है और जो 4 गाड़ियां इस क्राइम में इस्तेमाल की गई, टाटा हैरियर JK02 CQ 7308, महिंद्रा थार JK21G 9888, महिंद्रा स्कॉर्पियो JK02BM 3333,
शेवरले बीट JK02BA 8375 इन चारों गाड़ियों को भी रिकवर किया गया है। यह भी बताया जा रहा है कि भूपिंदर सिंह और सिद्दीक चौधरी दोनों की गाड़ियों से हीरोइन भी मिली बरामद हुई है। यह पुलिस कह रही है कि उनकी गाड़ियों से हीरोइन भी बरामद हुई है और 2 लाख की नकदी भी एक गाड़ी से बरामद हुई है। क्वेश्चनिंग के बाद इन लोगों को जब क्वेश्चन किया गया तो उसके बाद पुलिस ने भूपिंदर सिंह के घर पर छापेमारी की और वहीं से 3 12 बोर बंदूकें, कुछ शार्प एज हथियार और उसके अलावा 10 ग्राम हीरोइन सिद्दीक चौधरी के यहां से मिली है और 10 ग्राम हीरोइन जो है वो भूपिंदर सिंह के यहां से भी मिली है। 2 लाख के करीब करीब नकदी जो है वो भूपिंदर सिंह के यहां से जब्त की गई है। उसके बाद FIR नंबर 2014/2021 अंडर सेक्शन 3/25 4/25 आर्म्स एक्ट, FIR नंबर 2015/2021 अंडर सेक्शन 8/21 22/22 27 NDPS एक्ट पुलिस स्टेशन आरसपुरा में लगाई गई हैं और FIR नंबर 79/2021 अंडर सेक्शन 8/21 22 NDPS एक्ट पुलिस स्टेशन अरनिया में लगाई गई है। यहां पर यह बताना आपको जरूरी है कि सिद्दीक चौधरी पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा था और इसे डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया गया था और उसके बाद डिसएंगेज किया गया था 2019 में। पहले ही एक बताया जा रहा था कि 2 ही लोग जो हैं, आप जानते हैं पहले से ही ये जानकारी थी कि 2 लोग भूपिंदर सिंह और सिद्दीक चौधरी इस हत्याकांड में शामिल हैं और अब 3 लोग जो हैं, 3 लोगों की मौत हुई है और एक व्यक्ति जो है वो इसमें बचा है। इसमें बाबर चौधरी, मैंने आपको बताया उनके भाई साबिर चौधरी दोनों मारे गए, आरिफ चौधरी ये उनके रिश्तेदार हैं वो भी मारे गए और प्रवीण कुमार जो क्रिटिकली इंजर्ड हुआ था वो स्टेबल है। साबिर और आरिफ की मौत स्पॉट पर हुई और बाबर की मौत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में हुई। ये वाकया जो अरनिया में हुआ, इस वाकये की पड़ताल पुलिस ने मुकम्मल की है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अब ये देखना है कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद उनसे हीरोइन रिकवर हुई है, उनसे हथियार रिकवर हुए हैं और ये बात भी सामने आ रही है कि ये मामला पैसे के लेन देन का है, ये मामला जमीनों से जुड़ा हुआ था, जमीनों का कोई पैसा था जिस पैसे के ऊपर इन दोनों पार्टीज के बीच में झगड़ा हुआ। यह भी बताया जा रहा है कि ये चक मोहम्मद यार के रहने वाले हैं और एक ही जगह रहते थे और कारोबार भी एक साथ ही करते थे, ऐसा बताया जा रहा है और उसी के चलते दोनों के पार्टियों के बीच में कोई अनबन हुई जिसके बाद जो है ये गोलीकांड हुआ है। बाबर चौधरी अपने इलाके में एक दबंग के तौर पर माने जाते थे और उनके खिलाफ 19 के करीब करीब FIRs हैं। उनके भाई सिद्दीक चौधरी के खिलाफ, साबिर चौधरी के खिलाफ जो है 3 FIRs हैं जो जम्मू कश्मीर पुलिस कह रही है और आरिफ चौधरी के खिलाफ भी 307 का एक मुकदमा है जो पुलिस कह रही है। अब जाहिर सी बात है पड़ताल इस मामले में मुकम्मल हो चुकी है, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है, सब्सिक्वेंट और क्वेश्चनिंग इनसे होगी और उसके बाद ये मामला कोर्ट के हवाले हो जाएगा और फिर कोर्ट को इस मामले में फैसला देना है। कोर्ट को इस मामले में ये बताना है कि क्या ये लोग आरोपी हैं, जो आरोप इनके ऊपर लगे हैं क्या वाकई ये लोग और ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये कोर्ट में अब साबित करने वाली हैं। लेकिन पुलिस के एक सर्विंग कॉप के पास, पुलिस के एक सर्विंग कांस्टेबल के पास से हीरोइन का बरामद होना, 2 लाख रुपए का बरामद होना बड़ा गंभीर है। इसी तरीके से पुलिस के एक और कर्मचारी जो डिसमिस हैं, डिसएंगेज हुए हैं, उनके यहां से हीरोइन का बरामद होना, हथियारों का बरामद होना, ये बड़ी गंभीर बात है। साफ तौर पे दर्शाता कि पुलिस और ये जो ड्रग्स के तस्कर हैं, तस्करों के बीच में नेक्सस जरूर है और इस नेक्सस को तोड़ना जरूरी है। जम्मू कश्मीर पुलिस को काम करना पड़ेगा इस नेक्सस को तोड़ने के लिए, क्योंकि जो आरसपुरा में हुआ है, जो चकहरनी में हुआ है, वो सिर्फ एक आई ओपनर है कि इस तरह के और भी मामले हो सकते हैं। पुलिस को पड़ताल करनी होगी और मालूम करना होगा कि ये जो पुलिसकर्मी 2 गिरफ्तार किए गए हैं, इनके और किन किन लोगों के साथ संपर्क हैं और ये ड्रग्स, ये नशा अगर इनकी गाड़ियों से बरामद हुआ है तो ये नशा लाते कहां से थे, बेचते कहां पर थे, क्या मोडस ऑपरेंडी था, वो भी लगता है मुझे कि पड़ताल के दौरान पुलिस को पूछना पड़ेगा।